साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यह शरीर और इस शरीर जो बना है वो हमारे भोजन से बना है और उससे नहीं बना है जो हम खाते हैं, बना उससे है जो हम पचाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पेट रोगों के ऊपर और पेट के पाचन के ऊपर। कौन से वो आसन हैं जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, उनमें सहायक हैं। आज ऐसे ही कुछ आसनों के बारे में जानेंगे। आज विस्तार से उनकी विधि को जानेंगे, संक्षेप और सरल में जानेंगे किस प्रकार से हमारा 10 से 15 मिनट का निकाला गया समय एक बेहतर पाचन दे सकता है हमें। यानी जो हम खा रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जो हम पचा रहे हैं। यानी हमारा पाचन कितना मजबूत है, कितना अच्छा है हमारा पाचन तंत्र, महत्वपूर्ण यह बात है। तो जब महत्वपूर्ण यह है तो हमें पाचन पर ध्यान देना ही होगा और हमें सेलेक्टेड चीजें चुननी होंगी। अपने आहार में अपने चीजों को व्यवस्थित करना होगा, अपनी दिनचर्या को नियमित करना होगा, उसको भी सुव्यवस्थित तरीके से अपने आहार को लेना होगा। हमारा सुबह का नाश्ता, हमारा दोपहर का भोजन, हमारा शाम का भोजन, उसका जरूर समय तय करें और उसी समय के आधार पर यदि हम निश्चित समय पर मौसम के अनुकूल यदि हम लेते हैं तो निश्चित तौर से वो हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो अधिक खाने की अपेक्षा छोटा छोटा लिया गया आहार भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, वह भी हमें दे सकता है एक अच्छा स्वास्थ्य। चलिए मैं कुछ आसनों के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले अपने उन दिव्य काव को याद कर लेंगे, उन दिव्य शक्तियों को याद कर लेंगे जो हमारे चारों ओर हमें यह जीवन दिए हुए हैं और हम उसकी हवा में श्वास ले रहे हैं, उसके जल में जी रहे हैं, उसकी धरा पर पल रहे हैं, उस आकाश के गगन के नीचे हम प्रसन्नचित आनंदित घूम रहे हैं और हमारे चारों ओर की वह सब शक्तियां, हमारा समाज, उन सब के प्रति हम आभार व्यक्त करेंगे एक गहरे श्वास के साथ। दोनों हाथों को आपस में रब कर लेंगे, आंखें अगले कुछ सेकंड्स बंद। हथेलियों को रब करते हुए एक ऊर्जा का आभास दोनों हाथों के बीच में हो रहा है। हथेलियां गर्म हो गई हैं, उनका यह गर्माहट अपने फेस पर बंद आंखों पर रख दें। आंखों को खींचकर बंद करें, खोलें, खींचकर बंद करें हथेलियों के बीच और इसी फिंगर्स को अपने आंखों पर ले आए, गालों पर ले आए, कानों पर ले आए। प्रसन्नचित आनंदित भाव के साथ अपने आंखों को ओपन कर दें। चलिए ले चलता हूं मैं आपको आसनों की ओर। बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है यह वीडियो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पेट के रोग और योग, पेट के रोग और योग का कैसा नाता है और कैसा नाता है हमारे पेट का रोगों से। जैसा कि जानते हो हैं कि मैक्सिमम रोग हमारे पेट से पैदा होते हैं और जब पेट से रोग पैदा हो जाते हैं तो फिर जो हमारा शरीर है, वो हमारा मन है और हमारे यहाँ तक का पूरा जो है ना डिस्टर्बेंस हो जाता है, हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा जो ना मन खराब हो जाता है और ये सारी चीजें हमारे कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा पाचन तंत्र महत्वपूर्ण है, जिम्मेदार है। तो उसको क्यों ना बेस्ट बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए। चलिए हम चलते हैं आसनों की ओर। सबसे पहले अपने पैरों को खोल लेंगे, अपने आप को सीधा करके बैठा लेंगे। दंडासन बिल्कुल सहज रूप से हम रखेंगे और सबसे पहले हम अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे। अपनी एड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, पैरों को खींचकर सीधा कर दें सामने, हाथों को सामने खींच लें, हल्का सा एक बार ऊपर ले आए, एक बार सामने आगे ले जाएं, फिर से ऊपर ले जाएं,
फिर आगे ले आए, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, होल्ड, श्वास बाहर, कलाई। देखिए हाथ आपके ऐसे आगे, श्वास भीतर और आगे, श्वास बाहर। तो इस पोस्चर तक तो आप देखें, अपनी बॉडी को इतना तो कर लें कि ये आपका लाट लग जाए, ताकि ये पूरा का पूरा धड़ आपका ऐसे सामने फ्लैट हो जाए। तो ये पेट जो बढ़ा हुआ है यह भी आपका हो जाएगा गायब। एक्स्ट्रा जितनी भी चर्बी है साथियों, वो पूरी तरह बर्फ की तरह पिघल जाएगी यदि आपने यह पूरी वीडियो देख ली और यह पूरे आसन आपने करने का प्रयास किया। मैं आपको श्योर करता हूं ये आपके पाचन तंत्र को इतना मजबूत कर देगा कि आप कभी भी जीवन में पेट के रोगी नहीं बनेंगे। चलिए मैं आप आसनों की तरफ ले चलता हूं, एक एक करके आसन समझ लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। हमारा दूसरा नंबर का आसन होगा वज्रासन, बिल्कुल वज्रासन आप जानते हैं। फिर हम करेंगे मंडूकासन थर्ड नंबर पे। फिर फोर्थ नंबर पे हम करेंगे ताड़ासन खड़े होकर, और उसके बाद करेंगे फिफ्थ नंबर पे हम त्रिताड़ासन दाएं बाएं ट्विस्ट करते हुए। और फिर करने वाले हैं हम पेट के बल लेटकर भुजंगासन सिक्स नंबर पर, और सातवें नंबर पर हम करेंगे सरवासन। और देखिए महत्वपूर्ण है उनके करने की प्रक्रिया, आसन महत्वपूर्ण है, नाम नहीं, उनको करने के तरीका विधि महत्वपूर्ण है। सातवें नंबर पर सलभासन जैसा कि मैंने बताया। आठवें नंबर पर हम करेंगे धनुरासन, बिल्कुल जब धनुरासन करेंगे फिर अब 9 नंबर पे हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे सर्पासन में, और सर्पासन से हम आ जाएंगे फिर पीठ के बल यानी कमर के बल आ जाएंगे, और कमर के बल करेंगे हम पवन मुक्त आसन, जो हमारे गैस्ट्रिक समस्या का विनाश कर देता है, उसका नाश कर देता है, गैस को बाहर कर देता है। और फिर हम 10वें नंबर पर करने वाले हैं कौन सा अभ्यास? 10वें नंबर पर हम करेंगे पवन मुक्तासन, और 11वें नंबर पर हम करेंगे सभी आसनों का राजा शवासन। और इस प्रकार से ये 11 आसन आपकी जिंदगी में एक चमत्कारिक प्रभाव डाल सकते हैं। और देन उठकर बैठ जाएंगे और इस सेशन को करेंगे समापन। एक एक करके ले चलता हूं मैं आपको आसनों की ओर। सबसे पहला अभ्यास, बिल्कुल श्वास बाहर, अगले कुछ सेकंड होल्ड, श्वास भीतर। आपको कम से कम 5 बार दोहराएंगे, 3 बार दोहराएंगे। मैं अगले अभ्यास की ओर चलता हूं। नंबर 2 वज्रासन। कैसे देख लीजिए, 1 ऐसे एड़ी बाहर की तरफ, ये पंजा भीतर की तरफ, पूरा वेट आराम से देंगे अपने वजन को तोलते हुए हाथों पर। हो सकता है कि आपका वजन अधिक हो तो उसी हिसाब से अपने आप को फिर, ये घुटने में दर्द है तो आराम से आप बैठ सकते हैं। मेरा राइट घुटना एक्सीडेंटल है, फ्रैक्चर हो चुका था कई जगह से, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्रभु कृपा रही कि मैं बचा रहा, टांग मेरी सही है। डॉक्टर्स लोगों ने तो कहीं ना कहीं इसके लिए मना कर दिया था कि ये बैंड नहीं होगा, लेकिन वज्रासन में मैं बैठ पा रहा हूं। सब ईश्वर और योग की कृपा है। मैं नमन करता हूं अपने गुरुओं को कि उन्होंने मुझे ऐसा मार्गदर्शन दिया कि मैं फिर से चल पाया, चल ही नहीं पाया, दौड़ पाया अपने लाइफ के लिए। चलिए अगले आसन की तरफ ले चलता हूं मैं आपको स्लोली। वज्रासन से मंडूकासन की तरफ, बिल्कुल आराम से अपने पैरों को फ्लैट कर लेंगे और यहां से बैठ जाएंगे। श्वासों को गहरा भरेंगे, यहां से धीरे धीरे आगे आ जाएंगे। स्लोली फेस को आगे की तरफ रखेंगे, सीधा करके गर्दन सीधी, और यहां से ललाट को लगा देंगे। मंडूकासन डायबिटिक रोगियों के लिए भी रामबाण कहा जाता है, पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा है, आंतों को यह हमारी बल प्रदान करता है। श्वास गहरा भरते हुए वापस आ जाएंगे। कम से कम 3 से 5 बार जरूर दोहराए अच्छे परिणाम पाने के लिए। चलिए मैं आपको ले चलता हूं अगले अभ्यास की तरफ। अगला अभ्यास हमारा होने वाला है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हम क्या करेंगे, हमारा यह अभ्यास है ताड़ासन का 4th, है ना। तो खड़े हो जाएंगे घुटनों के बल, और 1 बाय 1 अपने राइट घुटने को आगे लाएंगे और ऐसे सपोर्ट लेंगे और ऐसे खड़े हो जाएंगे।
ऐसे खड़े हो जाएंगे, आप मेरे पोस्चर को देख पा रहे हैं। ऐसे पूरा खड़े हो जाएंगे, हाथों को लॉक करेंगे और पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ ताड़ देंगे। यह है कंप्लीट सेशन। यदि आपको मेरे हाथ नहीं दिखाई दे रहे तो आप बिल्कुल सीधे की तरफ खींच दीजिए, हथेली ऊपर की तरफ, वापस नीचे आ जाएंगे, श्वास बाहर। एक बार और श्वास भरेंगे, इनहेल, श्वास बाहर। इसको कम से कम 5 बार जरूर दोहराएंगे। अभी करने जा रहे हैं तिरक ताड़ासन। दोनों हाथों को दाएं बाएं से लाएंगे, इनहेल, ऊपर खींच के रखेंगे, एक श्वास भीतर बाईं ओर, श्वास बाहर दाईं। जितना हो सके आप झुके, ऐसे जाएं और उसको मैनेज करें, मेंटेन। श्वास भीतर, दोनों भुजाएं कानों से लगी रहेंगी, श्वास भीतर, श्वास बाहर, दोनों भुजाएं कानों से लगी रहेंगी, श्वास बाहर, फिंगर एक साथ रहेंगे। ध्यान दीजिए पोस्चर पर, श्वास भीतर। इसको भी आप 5-5 बार दोहराएंगे, 5 बार दाईं ओर, 5 बार बाईं ओर। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत शानदार होने वाले हैं, बहुत अच्छे होने वाले हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूं अगले अभ्यास की तरफ। अगला अभ्यास हम करेंगे पेट केवल लेटकर। पेट केवल लेटकर हम करने वाले हैं भुजंगासन। ये हमारा 6 नंबर का अभ्यास है। जैसा कि मैंने आपको शुरू बताया था, ऐसे पूरा अपने आप को कर देंगे फ्लैट, चिन को नीचे लगा देंगे और यहां से धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे, श्वास बाहर। सबसे पहले अपर भाग को उठाएंगे, एल्बो को नीचे रखेंगे शोल्डर के, श्वास भरते हुए ऊपर देखेंगे सीलिंग की ओर, श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे, थोड़ी सी एल्बो को उठा देंगे और नाभि से निचला भाग पूरी तरह नीचे लगा देंगे, श्वास भीतर मेंटेन करें, श्वास बाहर। दोनों पैर मिले रहेंगे, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर। इसको भी कम से कम 5 से 10 बार जरूर दोहराएं अच्छे परिणामों के लिए। चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने 8वें नंबर के अभ्यास पर, 7वें नंबर पर, सॉरी, है ना, 7वां नंबर आएगा सलभासन। तो सलभासन कर लेंगे, दोनों हाथों को दाएं बाएं से तुलना के नीचे रख लेंगे, 1 बाय 1 सलब। राइट लेग होल्ड करेंगे आप, है ना। वीडियो अधिक लंबा ना होगा इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे दोनों पैर के साथ। दिस इज, कम से कम आप इसको 10 सेकंड होल्ड करें, 15 सेकंड होल्ड करें, 20 सेकंड होल्ड करें, अच्छे रिजल्ट करें, कम से कम 5 बार रिपीट करें। चलिए बहुत अच्छा। 8वें नंबर पर ले चलता हूं धनुरासन। अपने पैरों को 1 बाय 1 करके बेंड कर देंगे, हाथों को ऐसे ग्रिप कर लेंगे। अगर आपके हाथ नहीं पहुंच पा रहे तो कोई लेवर को पकड़ सकते हैं और आपके पंजे तक पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छे से ये यहां से आराम से घुटनों को थोड़ा सा फासला, श्वास भरेंगे और घुटनों को उठा देंगे जंघा तक, पूरा बाहर पेट पर। श्वास भीतर, श्वास बाहर। 5 बार जरूर रिपीट करें, कम से कम 3 बार जरूर रिपीट करें। चलिए आते हैं अगले अभ्यास पर, 9 नंबर पर सर्पासन। अपने दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे, कमर के ऊपर रख लेंगे, ऐसे आराम से लॉक कर लेंगे पैरों को भी। 1, रिलैक्स कर देंगे बॉडी को, 2, 3, 4 एंड 5। ऐसे अपने आप को दाएं बाएं सांप की तरह पूरी तरह से अपने आप को लोट पोट कर लेंगे। चलिए चलते हैं 10 नंबर पर और श्वासों को बाहर छोड़ते हुए ऐसे ही करवट लेते हुए आ जाएंगे पेट केवल। और हमारा जो 10वें नंबर का अभ्यास है वो बहुत ही सुंदर अभ्यास है। इसको हम जानते हैं पवन मुक्त आसन के नाम से। तो दोनों पैरों को उठाएंगे धीरे धीरे, श्वास भीतर 30, 60, 90 डिग्री और यहां से अपने पैरों को घुटनों से बैंड कर लेंगे, दोनों हाथों से लॉक कर लेंगे अपने नी को, स्लोली रोल कर देंगे। 1, नॉर्मल ब्रीदिंग। 2, रीढ़ की मसाज।
सेल्फ फिलिंग सिस्टम, वायु विकार का नाश करने वाला, सामान्य श्वास प्रश्वास। बहुत अच्छे से जब आगे आएंगे ऐसे पैर टच हो जाएंगे, पीछे जाएंगे तो गर्दन पूरी पीछे, आपके घुटने जितना हो सके खींच कर रखें, चिन को लगा कर रखें, ठीक है, अच्छे से लॉक करके। बहुत बढ़िया। दाएं बाएं, बाएं दाएं, दोनों तरफ आप बराबर जाएंगे ऐसे। गर्दन को आप आराम से छोड़ सकते हैं, सर्वाइकल वगैरह है तो, नहीं तो ऐसे लगा के भी रख सकते हैं ना, बिल्कुल। यहीं से हाथ ऊपर, पैरों को ऊपर ले जाएंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे। श्वास सामान्य है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा 11वां आसन है शवासन, सभी आसनों का राजा। और अब हम चलते हैं उस ब्रह्मांड में लीन होने के लिए। मां 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 मां, तेरी गोद में आसरा दे दे मुझे। तेरा सारा, मां की गोद में जो आनंद है ना, वो कहीं नहीं मिलता। कभी भी अपनी मां को अपने से जुदा ना करना साथियों। ये धरती मां और जन्म देने वाली मां दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है, वंदनीय है दोनों के। मैंने आंचल में खेलकर बड़ा हुआ हूं। आज मैंने सारे दुखों को छोड़ दिया है। तमाम बड़े बड़े कष्ट आते हैं लाइफ में, लेकिन माँ का आंचल जब साथ हो तो छूमंतर हो जाते हैं। और कभी माँ धरती माँ की गोद में बैठकर भी बड़ा आनंद आता है। और माँ तो माँ है, कितना ख्याल करती है हमारा, कितना ख्याल करती है। बस शांत। आज सिर से लेकर पैर की अंगुली की सबसे निचले छोर तक और सिर के सबसे ऊपरी छोर तक मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया है। अभी यह शरीर शिथिल होने जा रहा है। मानो यह शरीर शिथिल हो चुका है। अभी इसमें कोई हलचल नहीं है। अभी इसमें स्फुटित हो रही हैं प्रेम की भावनाएं। शर्ट की, पसीने की जो प्रफुल्लित वादियां हैं वो फैल रही हैं। यहां से दिव्य ऊर्जा बह रही है। बस प्यार है, प्रेम है, निस्वार्थ आनंद है। ना कोई लोभ है, ना कोई क्षोभ है। बस विस्तार ही विस्तार है। आकाश के जैसा गहरा, सुंदर, विशाल मन मेरे पास है। ये शरीर बिल्कुल निर्मल, हल्का हो चुका है, रुए की तरह। कहीं भी ले चल ऐ पवन, मैं तेरे हवाले। ऐ जल की धारा, मैं तुझ में बह गया हूं। हे मां, मां मिट्टी, मैं तुझ में समा गया हूं। हे अग्नि, तेरे कारण ही तो ये पसीना हो रहा है और ये तो आनंद दे रहा है। अभी तो बस सब तत्व मिल गए हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्व विद्यमान हैं हमारे हाथों की पांचों उंगलियों में। बस मैं अब शांत हो जाता हूँ, थोड़ा सा आनंद में डूब जाता हूँ। तो आप भी रहिए ना मेरे साथ आनंदित की ओर। बैक बिल्कुल हल्की हो चुकी, अभी पैर हिलाई से भी नहीं हिल पा रहे। शरीर जड़ हो चुका है। बस मन में कुछ तरंगे बाकी है, कुछ जुड़ाव बाकी।
स्लोली गहरा श्वास लेकर भर लीजिए। वापस आ जाता हूँ इस शरीर में, क्योंकि अभी और कार्य करना, अभी कुछ जिम्मेदारियां बाकी हैं। वापस इस शरीर में लौट आता हूँ। हाथों को थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए, चेक कर लीजिए अपने आप को। हाँ, मैं हूँ। हे माँ, थोड़ा सा पैरों में हलचल, दोनों हाथों का स्पर्श अपने फेस पर, पसीने को रब कर लीजिए। आनंद के साथ आंखों को खोल दीजिए। आपका बड़ा बड़ा आभार। आप साक्षी बने इस पल के, और मैं भी बड़े आनंद में था। आपसे मेरा करवत निवेदन है, यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि मैंने पूरी भावना के साथ आपको समर्पण किया है और मेरी सेवाएं निस्वार्थ रूप से आपको मिलती रहेंगी। मैं अपने जीवन का 1000 गुना लौटाने का प्रयास करूंगा समाज को, देश को, दुनिया को, और पहुंचने का प्रयास करूंगा हर उस व्यक्ति तक जिसे भी मेरी आवश्यकता है या जिसके लिए मैं कुछ लाभकारी हो सकता हूं। आज बड़ा आनंद हुआ है, बरसों की थकान मिट गई है। कई महीने से मैं इस तलाश में था कि मैं शवासन को करूं और आपके सम्मुख इस योग को थोड़ा सा कहूं। मैंने कुछ नहीं कहा है, बस मैंने वो कहा है जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल जाना है। वो तो एक बाल के एक छोटे से कण के बराबर भी नहीं है। इतना विस्तार है इस योग का साथियों, इतना विस्तार है, जीवन के हर कलेश को मिटा सकता है। खुशी के आंसू आ जाते हैं कभी कभी जब सोचता हूं जीवन को एक छोटे से रूप में हर कोई शुरुआत करता है। बहुत सारी चीजों को संभाल कर आगे बढ़ा हूं। आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं और आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि इस चैनल को अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अपने ध्यान को परिपक्व कर अपने शरीर को बिल्कुल हल्का कर दें, रोगों से मुक्त कर दें। आज पूरे शरीर से एक जल धारा बह निकली है, एक उस माँ अग्नि का वास, वायु का वास, आकाश और सब कुछ इसी के अंदर भीतर उपलब्ध है। बस समर्पण कर देने की बात है। हरिओम तत्सत। बहुत लंबा हो जाएगा। आप सबका धन्यवाद और नमन है मुझे। मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम, परम पिता परमात्मा को मेरा प्रणाम, समस्त दिशाओं को मेरा प्रणाम, धरा और आकाश को मेरा प्रणाम, और आप सबको भी मेरा प्रणाम। हरिओम तत्सत। आपकी शाम शुभ हो और आपका यह रात बहुत सुंदर हो, अच्छे सपनों के साथ रहे और सुबह उससे भी अच्छी हो, और हम सब आपको ठीक करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल इस देखते रहिए और बने रहिएगा। हरिओम तत्सत। धन्यवाद।